फ्रेंड्स, प्ले विथ नॉलेज के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करें, उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप पा सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा है कि ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज़ द वर्ल्ड्स व्हाट। तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल ये आपको बता दूं कि ये एक लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है वर्ल्ड का। नाम को देखेंगे तो ग्रैंड है, इसका मतलब ये ग्रैंड ही है, तो लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड है। अगर इसके बारे में और थोड़ा बात करेंगे तो ये जो लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है इसमें क्या है, ये आपका 49 एकर्स में फैला हुआ है, यानी ये 49 एकर्स के ऊपर स्थित है और उसके अंदर 44 नंबर का प्लेटफॉर्म है और उसके साथ साथ उसमें 67 नंबर्स ऑफ ट्रैक्स है। तो इतने सारे होने के वजह से ये इतना बड़ा है और इसका नाम ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या दिया है कि ये एंटोमोलॉजी के बारे में पूछा है। तो एंटोमोलॉजी जो साइंस से डील करता है, तो हुई स्टडी एंटोमोलॉजी। अगर हम बात करेंगे तो ये आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इंसेक्ट्स के बारे में। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी क्या है, इंसेक्ट्स के बारे में जो पढ़ाया जाता है उसे एंटोमोलॉजी बोला जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ इरिट्रिया के बारे में पूछा है। इरिट्रिया व्हिच बिकम द 182nd मेंबर ऑफ यूएन इन 1993 इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ वेयर। तो ये पूछा है कि जो 182nd यानी 182वां राष्ट्र था इरिट्रिया, जिसने यूएन में 1993 को मेंबर बना, वो किस कॉन्टिनेंट पे है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और यूएन के बारे में और थोड़ा बात करेंगे तो यूएन फाउंडेड इन 1945 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 का यूएन का स्थापित किया गया था। किससे लेकर हुआ था, यह आपका सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया और यूनाइटेड स्टेट्स इसको लेके हुआ था। और इनका जो हेडक्वार्टर के बारे में बात करेंगे तो उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और उसका मेंबर अभी है 193 मेंबर, 193 मेंबर है यूएन में। और उसका ऑफिशियल लैंग्वेज 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ये यूनाइटेड नेशन का 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका सैंक्चुरी के बारे में पूछा है। कौन सा सैंक्चुरी, गर्म पानी सैंक्चुरी। ये कहाँ है, ये आपका दीपू आसाम में है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, दीपू आसाम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन नोबेल प्राइज़ अवार्डेड। तो ये पूछा है कि कौन सी डिसिप्लिन यानी कौन से क्षेत्र के लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री, ऑप्शन बी में दिया है साइकोलॉजी और मेडिसिन, ऑप्शन सी में दिया है लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शन देखेंगे तो ये सारे ऑप्शन के लिए यानी सारे क्षेत्र के लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सारे क्षेत्र के लिए नोबेल प्राइज़ आपका दिया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पूछा है कि हिटलर पार्टी व्हिच केम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज व्हिच पार्टी। हिटलर पार्टी, जो पार्टी को हिटलर ने बनाया था उनके टाइम, तो वो जो 1933 में एक्शन में आया उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। और ये नाजी पार्टी 1920 से लेकर 1945 यानी 1920 से 1945 तक चला था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पूछा है कि एफएफसी स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो आपका जो एफएफसी है वो किस लिए यहाँ जाना जाता है और इसका फुल फॉर्म क्या है। यहाँ होगा फील्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन, एफएफसी यानी फील्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ एप्सम के बारे में पूछा है। एप्सम इंग्लैंड में है, तो पूछा है इसने कि एप्सम जो इंग्लैंड में है वो किसके लिए जाना जाता है। एप्सम इंग्लैंड इज़ द प्लेस एसोसिएटेड विथ व्हिच थिंग, ये किसके लिए जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे एप्सम की, तो वो आपका हॉर्स रेसिंग के लिए जाना जाता है, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉर्स रेसिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय क्रिस्टियन बर्नार्ड ऑन लुइस वासन्स्काय वाज कंडक्टेड इन व्हिच ईयर। तो यहाँ पूछा है कि जो फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था लुइस के शरीर में, वो कब हुआ था। तो वो आपका 1967 में हुआ था, यानी ऑप्शन ए। और थोड़ा बात करेंगे तो लुइस के बारे में, तो ऑपरेशन का 18 दिन बाद उनका जब ट्रांसप्लांट हुआ उसके 18 दिन बाद उनका डेथ हो गया था। लुइस वासन्स्काय का डेथ हो गया था। क्यों? क्योंकि उनको जो हुआ डबल निमोनिया हो गया था, इसीलिए उनका इम्यूनिटी सिस्टम लो हो गया और वो 18 दिन के बाद उनका डेथ हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ गैलीलियो के बारे में पूछा है कि गैलीलियो ने क्या क्या डेवलप किया था। तो अगर हम देखेंगे ऑप्शन ए, तो टेलीस्कोप डेवलप किए थे। ऑप्शन बी में दिया है कि डिस्कवर 4 सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी में दिया है डिस्कवर दैट द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम प्रोड्यूसेस ए रेगुलर टाइम मेजरमेंट। तो जो पेंडुलम का रेगुलर टाइम इंटरवल होता है, इसको भी मेजरमेंट किए थे। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी गैलीलियो ने ये सारे चीज़ किए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पूछा है कि अगर हम जब सनलाइट में जाते हैं तो पर्सन का हेल्थ इम्प्रूव होता है, ये क्यों इम्प्रूव होता है? अगर हम बात करेंगे ऑप्शन को, तो यहाँ दिया है कि इंफ्रारेड लाइट किल्स बैक्टीरिया इन द बॉडी। इंफ्रारेड लाइट बॉडी के बैक्टीरिया को मारता है, लेकिन सूर्य किरण में इंफ्रारेड नहीं होता, इसीलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज, तो हम धूप में जाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज नहीं होगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी द पिगमेंट सेल्स इन द स्किन गेट स्टिमुलेटेड एंड प्रोड्यूसेस ए हेल्दी टैन। ऑप्शन के हिसाब से यह जो लाइन है ये सही है। अगर हम धूप में जाएंगे, जो पिगमेंट सेल है यानी स्किन का जो पिगमेंट सेल होता है, ये स्टिमुलेटेड होता है और टैन प्रोड्यूसेस करता है, क्योंकि ये जो सेल होता है वो धूप में डेड हो जाता है, इसलिए टैन हो जाता है, और जिसे हम बोलते हैं कि ब्लैक स्पॉट्स। तो इसीलिए ये तो हेल्दी चीज़ नहीं है, इसीलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या दिया है कि अल्ट्रा वायलेट रेज कन्वर्ट स्किन ऑयल इनटू विटामिन डी, ये सही है। हमारा जो अल्ट्रा वायलेट रे होता है सूर्य किरण में, ये हमारा स्किन का जो ऑयल होता है उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करता है, और वही विटामिन डी हमारे शरीर को हेल्दी बनाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पूछा है कि गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री। तो विजय सिंह जो है गोल्फ प्लेयर, वो कौन से कंट्री से हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिजी। यहाँ फिजी के बारे में और थोड़ा बात करेंगे कि फिजी कहाँ है। फिजी आपका साउथ पैसिफिक में है। साउथ पैसिफिक में 300 आइलैंड है, वहाँ एक है फिजी। जो 300 आइलैंड आपका है उसमें से एक है फिजी, और फिजी का जो कैपिटल है वो है सुभा, और फिजी का लैंग्वेज फिजन, इंग्लिश एंड फिजी हिंदी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। ये पूछा है कि फर्स्ट अफगान वार टुक प्लेस इन व्हिच ईयर। तो ईयर के बारे में पूछा है, व्हिच ईयर में हुआ था। अगर हम बात करेंगे, ये आपका 1839 में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? ये आपका अफगान और ब्रिटिश के बीच हुआ था, जिसमें अफगान ने विक्ट्री हासिल की थी, यानी विजय लाभ किया था अफगान ने। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 14। तो क्या पूछा है यहाँ भी एक क्वेश्चन वार के बारे में पूछा है। फर्स्ट चाइना वार फॉट बिटवीन हुम। अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन होगा चाइना एंड ब्रिटेन। तो इन दोनों के बीच चाइना वार का शुरुआत हुआ था, कब हुआ था?
ये भी वही 1839 से लेकर 1842 तक हुआ था और इसमें ब्रिटेन विजय लाभ किया था, यानी ब्रिटेन का विजय हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ क्या पूछा है? यहाँ पूछा है कि जो ओलंपिक्स और वर्ल्ड टूर्नामेंट्स होता है किसका, बास्केटबॉल का, तो उसका कोर्ट का डायमेंशन क्या है, ये पूछा है कि बास्केटबॉल जो खेला जाता है कोर्ट में उसका डायमेंशन क्या होता है, यानी उसका लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में पूछा है। अगर हम देखेंगे उसका लेंथ और ब्रेड्थ तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 28 × 15, ये होगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पूछा है कि फेडरेशन कप, वर्ल्ड कप, 11 इंटरनेशनल ट्रॉफी हो गया एंड आपका चैलेंज कप हो गया, ये सब अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, किस खेल के लिए दिया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के लिए ये सारे अवार्ड्स दिया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पूछा है कि ईच ईयर वर्ल्ड क्रॉस डे और वर्ल्ड रेड क्रिसेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये होगा आपका आंसर ऑप्शन ए, मई 8 को ये दोनों डे का सेलिब्रेशन किया जाता है। और थोड़ा हम बात करेंगे तो रेड क्रिसेंट के बारे में। ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मुस्लिम कंट्रीज में है और ये किसके लिए काम करता है? ये आपका वार हो गया, फ्लड हो गया या डिजीज़ हो गया, इसमें सफ़र किए हुए लोगों के लिए ये काम करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। फेमस स्कल्पचर्स डिपिक्टिंग आर्ट ऑफ लव बिल्ट इन समटाइम इन 1950 AD to 1050 AD। ये पूछा है कि आपका 950 से लेकर 1050 AD के बीच में आपका लव का जो स्कल्पचर या कारुकार्य दिखा जाता है वो कहाँ पे दिखा जाता है, या फिर ये किसके लिए फेमस है? तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये मंदिर में फेमस है, लेकिन कौन सा मंदिर? खजुराहो मंदिर इसके लिए फेमस है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। क्या पूछा है यहाँ? फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा है। फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट वेयर? तो ये सब जानते हैं कि ये पुणे महाराष्ट्र में है, टीवी एंड फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा है कि जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, ये जो 3 देश के बारे में पूछा है, ये यूएनओ का कब मेंबर बना, यानी आपका जो यूनाइटेड नेशन है उसका मेंबर कब बना, ये 3। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1992 में इस 3 देश ने यूएन का मेंबर बना। तो यूएन के बारे में हम वीडियो के बीच में भी बात किए थे कि उसका मेंबर कितना है। उसका मेंबर है 193 और उसका हेडक्वार्टर जो है उसके बारे में बात कर रहे थे, वो न्यूयॉर्क में है। तो ये था कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट MCQ लेके आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर क्वेश्चन आंसर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो फिर मिलेंगे अगले एक नई वीडियो में।